भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, पहले खाना खाऊंगा उसके बाद आगे राइड देखूंगा। तो गाइस भूख लगने पर मैं एक कैफ़े में गया। कैफ़े में मेन्यू चेक कर रहा था। मेन्यू में 200 रुपये की इंडियन थाली थी। तभी काउंटर पे बैठे भैया ने बोला ये ले लो इंडियन थाली, ये बेस्ट है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट। इसलिए मैंने ली 50 वाली मैगी, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी जैसे मानो ये 50 रुपये की नहीं 50 रुपीज़ की हो। हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सबको, सतनाम, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उस वक्त देहरादून में। मैं हमारा आकाश भैया, हम सब जा रहे हैं सॉरी घर जाके आ रहे हैं। घर के सामने ही नदी है, यहाँ पे हमारी ताई खाना बना रही दादी। वो कुछ ऐसा है, गेट करा ओपन। ये एक समुदाय भवन, मतलब यहाँ पे योगा वोगा होती है, सुबह सुबह ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे घर से वो भी दिखती है, ये सूखी नदी जिसकी मैं बात कर रहा था रात में। नदी लगेगी नहीं है। और वो है ना वो पहाड़ वाले, वहाँ पे मसूरी है। और पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये रहा घर। मैं बहन से मिलाता हूँ। ये देखो बढ़िया, खुशी नाम है, हैं? हाँ क्या हुआ? अरे भैया 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 भैया। सो गाइस निकलने की तैयारी कर रहा था, ये खड़ी गाड़ी, लेकिन अब यहाँ पे एग्जिट पे ट्रक खड़े हैं दो। अब निकलने की व्यवस्था हो तो कैसे हो, दो ट्रक खड़े हैं भाई। सो गाइस ट्रक हट गए, एक हो रहा ट्रक। और हम भी चलें भाई, लेट ही हो गए ट्रक के चक्कर में। यहाँ पे 10 बज गए, ना टाइम से फ्री हो गए थे। सो गाइस चल पड़ी हमारी गाड़ी। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, रात में सीएनजी तो हमें मिली नहीं, तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे सीएनजी देखने, सीएनजी ढूंढने कहाँ मिलेगी। एक यहाँ पे रेस कोर्स बहुत सुना है, रेस कोर्स में रेस नहीं होती लेकिन सीएनजी मिलती है फर्स्ट क्लास, ठीक है। और तब तक अगर कोई बढ़िया नज़ारा मिला, कुछ बढ़िया मोमेंट मिला, तो वो आपको मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। चलो गाइस, अच्छा देहरादून में सुई कह रहा हूँ, सॉरी, देहरादून में सीएनजी ढूंढना इतना मुश्किल है कि मान लो गेहूं में सुई ढूंढने बराबर। नहीं सॉरी। तो कहावत अपने हिसाब से सेट कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। कहावत अपने हिसाब से सेट कर लेना, सोचना जो बढ़िया सी लगे आपको। लेकिन देहरादून में भाई साहब सीएनजी ढूंढना बहुत मुश्किल है। जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ सीएनजी नहीं है, और जहाँ सीएनजी है वहाँ सीएनजी खत्म है। दूर दूर तक कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, बंगले ही बंगले, हरी भरी हरियाली, ठंडा मौसम, नीले नीले बादल, पीला पीला आसमान, सॉरी नीले नीले बादल, पीली पीली धूप, हरे हरे पेड़, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पत्ती पत्ती झड़ जाए पर खुशबू चुपना।
मैं जंगल से होते हुए जा रहा हूँ और मेरे को लग रही है बात यहाँ पे रोकने का मन नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है यहाँ पे बिच्छू, मक्खी, मकोड़ा, हाथी, हथौड़ा, हिरण सब मिलेगा, इसलिए उतरने का मेरा जी नहीं कर रहा। कोई खुला एरिया हो या फिर नहीं, वादियाँ ख़राब नहीं करनी है, इतनी बढ़िया बढ़िया वादियाँ, नेचर ख़राब नहीं करनी। कोई पेट्रोल पंप कुछ मिल जाए वहाँ जाके हट के होंगे, ठीक है। अब व्यू देखो, व्यू कितना बढ़िया है यार, दिल खुश हो गया मेरा, एकदम दिल खुश कर देने वाला, खुश दिल अच्छा कर देने वाला व्यू। तो गाइस मैं हरिद्वार के लिए निकला था। हरिद्वार से मतलब राइड वाइड मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो हरिद्वार से पहले एक टी पॉइंट और पड़ा, जिसके लेफ़्ट में ऋषिकेश और राइट में हरिद्वार है। और उस टी पॉइंट पे मतलब बहुत सारे टूरिस्ट, जो भी लोग टूरिज़्म के लिए आए हैं, वो इसी पॉइंट से कैब बुक करते हैं और अपने लिए मतलब कि कहीं भी जाने के लिए, अगर पहाड़ों पर और ऊपर जाना है तो वो भी यहीं से बुक करते हैं। दिल्ली जाना है, जहाँ मर्ज़ी जाना है, तो मेनली ये भी पॉइंट अच्छा है वेटिंग के लिए। प्लस भूख लग रही थी और खाने के लिए भी आ गया। ये खड़ी हमारी गाड़ी बढ़िया सी, और ये है राधा कृष्ण होटल रेस्टोरेंट। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। एक मिनट गाड़ी चेक कर दो, लॉक है नहीं है। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, पहले खाना खाऊंगा, उसके बाद आगे राइड देखूंगा। बस भूख लगने पर मैं एक कैफ़े में गया। कैफ़े में मेन्यू चेक कर रहा था। मेन्यू में 200 रुपये की इंडियन थाली थी। तभी काउंटर पर बैठे भैया ने बोला, ये ले लो इंडियन थाली, ये बेस्ट है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट। इसलिए मैंने ली 50 वाली मैगी, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी थी जैसे मानो ये 50 रुपये की नहीं 50 रुपीज़ की हो। हाँ, बाहर आया था बाहर का खाना खाने। इनके यहाँ घर जैसा खाना था, आइटम सारी बाहर वाली, लेकिन टेस्ट वेस्ट सब घर जैसा। मैं वो बाहर जैसा टेस्ट चाहिए। अभी क्रेविंग हो रही है, मन कर रहा है बाहर जैसा खाने का, इसीलिए। तो गाइस फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अभी वेट ही कर रहा हूँ राइड के लिए। और अभी एक राइड आई भी थी नोएडा के लिए, नोएडा की राइड आई थी। कस्टमर को मैं कॉल कर रहा, उतने में तो कैंसिल हो गई, तो इसलिए अब नेक्स्ट राइड का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट राइड आए, एक्सेप्ट करूँ, उसके बाद दिल्ली निकलूँ। तब तक के लिए अब जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी आपको भी वेट करना पड़ेगा, मेरे को वेट करना पड़ेगा। 2 hours later. सो गाइस शाम के 7:15 बज रहे हैं और मैं तड़प रहा हूँ भाई दिल्ली जाने के लिए, घर जाने के लिए। सुबह से भाई साहब ना काम कर पा रहा हूँ ना घूम पा रहा हूँ। अब जाके एक राइड आई है, प्रॉपर दिल्ली की नहीं है, लेकिन हाँ रास्ते में है, मोदी नगर गाज़ियाबाद की। वहाँ से मैं दिल्ली एकदम फ्री होके जा सकता हूँ, वहाँ से मैं घर जा सकता हूँ। अब कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ। खाली मैं राइड ढूंढते ढूंढते हरिद्वार आ गया था। लेफ्ट में ऋषिकेश था, राइट में हरिद्वार। तो मैंने सोचा क्यों ना हरिद्वार से राइड ली जाए, वो दिल्ली रास्ते में ही है, दिल्ली तक के रास्ते में ही आएगा। मैं हरिद्वार मुड़ा, हरिद्वार पहुंचा, हर की पौड़ी पहुंचा। तुरंत कस्टमर का एक अप्रूवल आया कि भैया दिल्ली की राइड है। मैं कहाँ है, दिल्ली चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, चलो जी। वो कह रहे भैया ऋषिकेश आ जाओ लेने। अब 23 किलोमीटर दूर ऋषिकेश आया हूँ मैं। फटाफट से कस्टमर को पिक करते हैं, उन्हें ड्रॉप करते हैं और अपन घर पहुंचते हैं शांतिपूर्वक आराम से। खाना भी नहीं खाया, खाना भी खाना है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो व्लॉग को अब आगे बढ़ाते हैं, कस्टमर पिक करते हैं। ओके लो जी, यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है और मेरे को भी ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा हो गया था लाइन में लगे हुए। अब फ्रेश भी होकर आया हूँ। अब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा,
रास्ते में कहीं ढाबा देखेंगे, ढाबे पे खाना वाना खा के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रही हमारी गाड़ी और कस्टमर। शिवा ढाबा पे आए हैं और अभी भूख लग रही है खाना खाने के लिए। सो भाई शिवा ढाबा का मेरे पास एक कूपन था, तो अभी स्टाफ मेंबर्स के लिए जहाँ पे है गाड़ी वाले स्टाफ, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। ये देखो, ये पूरा सिटिंग है यहाँ पे। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, भूख के चक्कर में होता सर दर्द, तो सर दर्द में मैंने चाय ली है। और सुबह से भूख लग रहा था तो भूख हमारे सर दर्द हो रहा था, उसके लिए चाय भी होगी। वैसे आगे रात का सफ़र है तो चाय ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। देखो वैसे खाने वाने में चाय वाय में तो भाई की सर्विस बहुत बढ़िया रही है। भाई ने सब कुछ टाइम पे गर्मा गर्म सर्व करा है। बढ़िया खाना पीना करके चेंज होके अब वापस गाड़ी पर जा रहे हैं। अब सीधा दिल्ली में मिलेंगे, पूरी गाड़ी हमारी। सो गाइस, गाड़ी खड़ी कर दी और अब रात के 3 बज रहे हैं और गाड़ी खड़ी करके अब मैं घर जा रहा हूँ। फाइनली 24 घंटे प्लस हो चुके हैं मेरे को घर से बाहर रहे, काम पे रहे। एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था दिल्ली से बाहर जाने का, बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरे अंदर एक कीड़ा था जिसे इंटरसिटी दिल्ली से बाहर जाने का बहुत शौक, बहुत ही ज़्यादा शौक। एक कीड़ा जो मेरे अंदर उछल रहा था, वो कीड़ा मर चुका है। जो कीड़ा मेरे अंदर दिल्ली से बाहर जाके राइड करने का था, इंटरसिटी करने का कीड़ा था मेरे अंदर, इतना ज़बरदस्त कीड़ा था। वो कीड़ा जो उछल रहा था अब वो शांत बैठ चुका है। जब मैं आज सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठा रहा, कोई बात नहीं, आगे और एक्सपीरियंस करेंगे। क्या पता आज का दिन नहीं था लेकिन कल का दिन हो ढंग का। नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तब फटाक से राइड आए। मैं कहूँ दिल्ली की ना आए, सीधा जयपुर आए, हरिद्वार से जयपुर, ऋषिकेश से जयपुर। मैं कहूँ जयपुर छोड़ो और ऊपर की आ जाए। मेरे को बस गाड़ी चलानी है, घूमना है, पैसे कमाओ और कमाते कमाते घूमने का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो चीज़ और बढ़िया है। तो गाइस, आई होप यू ऑल एंजॉयड द व्लॉग। जल्दी मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।